क्या आप भी मेथी को सिर्फ तड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं? इस सर्दी कच्ची मेथी में दूध डालकर बस एक बार ये नुस्खा बनाकर देख लीजिए। लोग सालों तक महंगी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन जो फ़ायदा ये 2 रुपये की मेथी और दूध की रेसिपी आपको देगी, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर में मैंने एक टिप भी दी है जिससे इसकी कड़वाहट पूरी तरह खत्म हो जाएगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मेथी दाना और दूध की नई रेसिपी बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप मेथी दाना लिया है। इसे पैन में या कढ़ाई में डालकर लो फ्लेम पर लगभग 2 मिनट के लिए हमें रोस्ट कर लेना है, यानी कि हमें जो मेथी का कच्चापन होता है उसे निकाल लेना है। इस तरह से जो भी इसमें नमी वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी। और देख सकते हैं आप, मैंने इसे 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। अब हम लेंगे नॉर्मल 1 कप दूध। इसमें डाल देंगे हम 1 कप दूध और अच्छे से इसे चलाते हुए पकाएंगे। तो दोस्तों, अक्सर आपने मेथी से बहुत रेसिपी बनाई होंगी। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी ना, इस रेसिपी को आप एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर कर सकते हो और पूरी सर्दी इसे आप एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही हेल्दी ये हमारी कच्ची मेथी दाना और दूध की आज की रेसिपी होने वाली है। तो हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि मेथी दाना पूरी तरह से दूध को एब्जॉर्ब ना कर ले। देख सकते हैं आप, मेथी दाना ने दूध को काफ़ी मात्रा में एब्जॉर्ब कर लिया है। हमें इसी तरह से इसे लगातार मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है। और जो दूध है इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम बची है। इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देते हैं और चलिए दोस्तों, इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं मेथी दाना को। और इतनी देर में एक हम दूसरा पैन या फिर कढ़ाई लेंगे। इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सफ़ेद वाले तिल। तिल तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं सर्दी के लिए। साथ ही 10 से 12 काजू डालेंगे जो सभी को बेहद पसंद होते हैं, और साथ ही 10 से 15 बादाम डाल देंगे। इन तीनों ही चीज़ों को अच्छे से हमें रोस्ट करना है, यानी थोड़ा सा गरम कर लेना है, जिससे हमारी रेसिपी महीनों तक ख़राब ना हो। पूरी सर्दी आप इसका एंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने इन्हें रोस्ट कर लिया है, गरम कर लिया है तीनों चीज़ों को, और इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा और इसे कढ़ाई में डाल देंगे और लो फ्लेम पर लगातार इसे चलाते हुए हमें भूनना है। जब ये भून जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और जो है इसमें से बहुत ही ज़्यादा सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर अच्छे से इसे भूनकर पकाएंगे। देख सकते हैं पहले से काफ़ी मात्रा में इसका कलर चेंज हो गया है। इसका मतलब है जो आटा है वो भून चुका है। मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई दूसरा आटा भी ले सकते हैं, बाजरे का आटा भी ले सकते हो। और चलिए इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको भी हम ठंडा होने देंगे। और इधर जो मेथी दाना है वो भी ठंडा हो चुका है। देख सकते हैं आप, जो बचा हुआ इसमें दूध था उसे इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और काफ़ी मात्रा में जो इसका साइज है वो बड़ा हो गया, यानी मेथी दाना जो है फूल कर साइज में डबल हो गया है। इसका मतलब है ये जो मेथी दाना है एकदम से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए लेंगे एक बड़े साइज का मिक्सी का जार और सारे ही मेथी दाने को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप दूध। दूध का ही इस्तेमाल करें जिससे इसकी कड़वाहट बिल्कुल नहीं रहेगी, इसलिए इसमें आधा कप दूध डालकर इसका पेस्ट बना लें। देख सकते हैं आप, इसमें ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। इस पेस्ट को हमें थोड़ा सा इसी तरह का बनाना है। अगर दूध का इस्तेमाल आपने ज़्यादा किया तो जो ये पेस्ट है एकदम पतला हो जाएगा। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि दूध को और भी ज़्यादा ये एब्जॉर्ब कर लेगा जो हमने बाद में दूध डाला था। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच या 2 चम्मच घी को गर्म कर लेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच गोंद। गोंद के तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं हमारी हड्डियों के लिए, और सर्दियों में तो इसे हमें खाना ही चाहिए। इसको हम अच्छे से इस तरह से भून लेंगे। जब ये भून जाएगा पूरी तरह से फूल जाएगा और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 चम्मच गोंद का इस्तेमाल किया है। इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहते हैं गोंद को ज़्यादा मात्रा में खाना। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी और डालकर मेल्ट कर लेंगे और देख सकते हैं जो मेथी दाना है ये पहले से काफ़ी थिक हो गया है, यानी जो हमने इसमें दूध डाला था तो मेथी दाना जो बाद में ना काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, ये बाद में काफ़ी मात्रा में फूल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि मेथी दाना उसी हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। और अब हम घी के साथ इस मेथी दाना को भूनेंगे। इस तरह से भूनने से क्या होगा, जो मेथी का तीखापन कड़वापन होता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो दोस्तों इसे हम लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। फ्लेम को लो रखें, बीच बीच में चलाते रहें और उतनी ही देर में हम ले लेंगे एक छोटा वाला मिक्सी का जार। इस सारे ही गोंद को हम इस मिक्सी के जार में डाल देंगे। साथ ही जो हमने काजू और बादाम तिल को रोस्ट किया था उनको भी हम इसी में डाल देंगे। इसमें से थोड़े से हम साबुत तिल इसमें डाल देंगे और थोड़े से तिल बचा लेंगे, यानी आधे तिल हमने बचा लिए हैं, लगभग 2 चम्मच। इनको हम दरदरा पीसकर रेडी कर लेंगे और एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। वैसे तो ये रेसिपी इसी तरह से काफ़ी टेस्टी बनेगी, हेल्दी बनेगी, लेकिन इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने 1 कप इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है, साथ ही 1 से 1.5 चम्मच सौंठ का पाउडर, इसे और भी ज़्यादा टेस्टी हेल्दी बनाने के लिए। और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। जो हमने तिल बचा कर रखे थे उनको भी इसी में डाल देंगे। इसमें से 1 चम्मच तिल हम बचा लेंगे, इनका इस्तेमाल बाद में करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम साइड में रख देंगे। जो मेथी दाना है उसे भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले से काफ़ी ज़्यादा ये भून चुका है और फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे भूनकर रेडी किया है। घी के साथ आप चाहें तो इसमें घी और भी डाल सकते हैं। और मेथी दाना यानी मेथी का जो पेस्ट है वो भून चुका है। इसमें से हम आधा मेथी का पेस्ट अलग निकाल लेते हैं, आधे का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे, इस मेथी के पेस्ट को थोड़ी देर और इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे और इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे, जिससे हमारी जो रेसिपी है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं होता है, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितना घी लगा था। इसी तरह से अच्छे से मैंने इसे पकाकर रेडी कर लिया है। अब सबसे बाद में हम इसमें डाल देंगे 1 कप ये ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ या फिर चाकू से कट किया हुआ गुड़, जैसे भी आप इसमें डालना चाहो। थोड़ा सा बारीक कर लें गुड़ को और डालकर इसे मिक्स करके इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे और ढककर इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। ना पानी डालेंगे ना ही कोई और चीज़, क्योंकि अभी जो शुरुआत का गुड़ होता है ये वही गुड़ है, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। देख सकते हैं 2 मिनट के बाद जो गुड़ है ना उसने अपना पानी रिलीज कर दिया है, एकदम से ये लिक्विड जैसा बन गया है। तो पानी डालने की गलती बिल्कुल ना करें। अब हम इसमें ये मिक्स डाल देंगे जिसे हमने अभी अभी बनाकर रेडी किया था। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें से थोड़ा सा जो ये मिक्स है इसे बचा कर रखेंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे और अच्छे से चलाते हुए इसे हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मिक्स हो जाएगा ना तो देख सकते हैं आप इसका कुछ इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा। अब हमने जो गेहूं का आटा भून कर रखा था इस वक्त हम उसको डालेंगे। मैंने यहाँ पर दोस्तों गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए बाजरे का आटा भून कर इसमें डाल सकते हो। अभी मैंने थोड़ा सा आटा बचा लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। तो देख सकते हैं पहले से ज़्यादा इसकी जो कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह की हो चुकी है। बचा हुआ आटा भी इसी में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले ही ऐड कर दी हैं, अगर इसमें आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। और इस तरह से चलाते हुए हमें इसे देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये थिक बन गया है, एकदम डो फॉर्म में आ गया है। इसमें देसी घी डालकर इसे 1-2 मिनट लो फ्लेम पर और चलाएंगे। पूरी तरह से इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। इस स्टेज पर आपको क्या करना है, गैस को ऑफ कर देना है और इसे इसी तरह से 2 मिनट के लिए ठंडा करते हुए चलाना है। तो चलिए पूरी तरह से पक चुका है। इसे सेट करने के लिए मैंने एक ट्रे का इस्तेमाल किया है। इसमें बटर पेपर और घी लगाकर इस पर मैंने थोड़े से सफ़ेद वाले तिल लगा लिए हैं जिन्हें हमने बचा कर रखा था और सारे ही मिक्स को इसमें डाल देंगे, अच्छे से सेट करेंगे। आप किसी भी ट्रे का थाली का इस्तेमाल कर सकते हो इसे सेट करने के लिए। ऊपर से हम इसे डेकोरेट करने के लिए जो बचे हुए तिल हैं उनको डाल देंगे। आप इनके ऊपर या तो बादाम डाल दें या फिर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, कोई भी।
और मैंने इन्हें तिल से डेकोरेट किया है क्योंकि सर्दी का मौसम है और अच्छे से ऊपर से प्रेस करेंगे। तिल डालने से रेसिपी दिखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी टेस्टी। इसे सेट होने के लिए छोड़ देते हैं, यानी ठंडा होने के लिए। बचा हुआ मेथी वाला मिक्स हमने निकाल कर रखा था, उसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसे हाथ की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इसमें गुठली जैसी आपको दिख रही होंगी और इसमें हम ये बचा हुआ मिक्स भी डालकर अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों इसे हम बनाने के लिए इसमें डाल रहे हैं आधा कप देसी घी गरम करके। घी डालने से ये रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है और घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें मीठे के लिए मैंने आधा कप चीनी को थोड़े से पानी के साथ मेल्ट कर लिया है। देख सकते हैं आप, चाशनी वगैरह बिल्कुल नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी चीनी को आपको इसको मेल्ट करके इसमें डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा कप से भी कम ये चीनी है और आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हो इसमें गरम करके। और मैंने इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाल दिया है बाइंडिंग के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे। बचे हुए चीनी वाले घोल को भी फिर से हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे इसी तरह से। तो जितनी देर में हमारी जो बर्फ़ी है वो सेट होगी ना, ये हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। तो अब हम इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर। वैसे सौंठ का पाउडर हमने इसमें पहले ही डाल दिया था, लेकिन थोड़ा सा और डाल देंगे ना तो ज़्यादा टेस्टी हमारी रेसिपी बनेगी। और अच्छे से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्स लेंगे, हाथ से इस तरह से इसके लड्डू बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो ये लड्डू है ना इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, कोई कहेगा नहीं कि आपने इनमें मेथी का भी इस्तेमाल किया है। जिस प्रोसेस से आज मैंने इन लड्डू को और इन बर्फ़ी को बनाया है ना दोस्तों, बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं लगेंगे, इस बात की गारंटी है। और मेथी के अनेकों फ़ायदे होते हैं, इन्हें आप बनाकर पूरी सर्दी स्टोर कर सकते हो और मज़े से एंजॉय कर सकते हो। तो लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म हमारे मेथी के ये लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। इन्हें आप स्टोर कीजिए, सर्दी के मौसम में बहुत टेस्टी लगते हैं। और इधर जो ये मिक्स है अच्छे से सेट हो चुका है, ठंडा हो चुका है। इसे हम चॉपिंग बोर्ड पर उल्टा कर लेंगे और बटर पेपर को निकाल लेंगे। अब हम इसे अपनी मनचाही शेप में कट करेंगे। क्योंकि ये मेथी की बर्फ़ी है तो थोड़े से छोटे साइज़ की ही बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती हैं और गर्म भी होती है ये। तो सर्दियों में आप इन बर्फ़ी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग आप इन्हें कट भी कर सकते हो और स्टोर कर सकते हो पूरी सर्दी इन्हें बनाकर आप, और मज़े से इन्हें खा सकते हो। शरीर में जहाँ भी दर्द हो बिल्कुल आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि मेथी दाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इस तरह से बनाकर स्टोर कर लीजिए और सर्दी में होने वाली काफ़ी सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। महंगी दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खाने की ज़रूरत है दोस्तों आपको। इस तरह से आप मेथी की ये रेसिपी बनाकर एंजॉय कीजिए। इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और अंदर से तोड़कर देखिए कितनी ज़्यादा लाजवाब और सॉफ्ट ये रेसिपी हमारी बनकर रेडी हुई है। लड्डू की तरह बनाइए या फिर बर्फ़ी की तरह बनाइए, दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और लड्डू भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। इन्हें अंदर से तोड़कर देखो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं। और दोस्तों आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।